तो मुझसे किसी ने पूछा है कि हमें ना बड़े-बड़े टॉपिक याद नहीं होते, तो वो कैसे याद करें? तो आज मैं रिवीजन करने का तरीका बताऊँगी और नई चीज़ों को कैसे समझना है और बड़े-बड़े टॉपिक को याद भी कैसे रखना है। तो सबसे पहले तो तुमको ये डिपेंड करता है तुम्हारा कि अगर तुमने पहली बार पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, समझा हुआ है तो वो तो ठीक है, तो रिवीजन करना है, याद करना है। फिर अगर तुमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो फिर तुम्हें पहले से पढ़ना पड़ेगा। एक पूरा रीडिंग मारो या लेक्चर देख लो, तो देखने के बाद में समझ आ जाएगा कि कितना बड़ा टॉपिक है और क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या-क्या समझने लायक है, क्या-क्या समझने लायक नहीं है। फिर बाद में अगर ऐसा होगा कि तुम्हें समझ आ गई चीज़ें, तो फिर ऐसा कि मेन हेडिंग निकालो तुम, मेन हेडिंग क्या-क्या है और फिर बड़ी-बड़ी हेडिंग तुमने निकाली, उसके अंदर फिर छोटे-छोटे सब टॉपिक्स निकालो, फिर उन्हें याद कर लो। याद होगा, उसके बाद में फिर से एक बार रीड करो और फिर बाद में याद करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं बताऊँगी तुमको कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जैसे ये एक टॉपिक है, मान लिया कि एक बड़ा टॉपिक ले लिया हमने, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। तो ये कितना बड़ा है, ये और ये 3-4 पेजेस का है, ठीक है। तो अब याद नहीं रहता, एक बार में तो याद नहीं होता, पर मुझे चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे 5 मिनट में चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि एक बार पूरा रीड करना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, फिर समझ आ जाए किधर क्या है किधर क्या। तो पढ़ लिया तुमने, तो सबसे पहले एक पेज लो, खाली पेज, ठीक है। तो हर टॉपिक का सबसे पहले डेफिनेशन होगा। तो ये डेफिनेशन है कि कोलोन का इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है और इसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है। तो बड़ी डेफिनेशन को तुमको डायग्राम के थ्रू छोटा सा करना है और समझना है। ये बड़ा सा दिया है ना, बस इसमें ऐसा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल कॉलोनी बना लेता है और वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है। ये पूरे टॉपिक का है। तो तुमने डेफिनेशन समझ ली कि होता क्या है। फिर आते हो कि रिस्क फैक्टर, तो क्या क्या वजह हो सकती है। तो तुम्हें नोट्स लेना, यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले अपना क्या है, डेफिनेशन पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा अपना है रिस्क फैक्टर, मतलब क्या वजह हो सकती है इसकी। इसमें भी मेन पॉइंट लिखना है अपने को, पूरा नहीं करना है। तो इसमें क्या है, प्री मैच्योरिटी, टॉप फीड, बर्थ एस्फिक्सिया, मैटरनल एब्यूज और यूजेस ऑफ द H2 ब्लॉकर, ठीक है। तो ये अपने 5 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे पूरा लिख देंगे अपन कि प्री मैच्योरिटी और ये पूरा, ठीक है, ये होगा। फिर बाद में पैथोजेनेसिस, तो यहाँ अगला पॉइंट अपना हो जाएगा पैथोजेनेसिस। ये याद करने के लिए हम कर रहे हैं, नोट्स अलग से नहीं बनाना, नोट्स ये तो ठीक। पैथोजेनेसिस, तो यहाँ पे पूरा क्या क्या किस वजह से ये हो रहा था, ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी दिया हुआ कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे अपन मेन हेडिंग लिखेंगे, क्या है, प्री मैच्योरिटी, तो इमेच्योर गट है और इमोबिलाइजेशन, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द नेक्रोसिस, और ये दोनों की वजह से होता है। तो देखो पैथोजेनेसिस में क्या मेन अपन ने लिख दिया, ये पूरा पढ़ेंगे पूरा। तो जो मेन हेडिंग है ना कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है क्योंकि गट मैच्योर नहीं है। फिर एस्फिक्सिया क्योंकि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा ना, तो ब्लड वेसल्स बना देंगे अपन, ब्लड वेसल्स बना देंगे, उसको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगे, छोटी ब्लड वेसल। तो अगर ब्लड वेसल छोटी होगी, ब्लड कम जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी उसकी, तो नेक्रोसिस हो जाएगा वो। तो ये तो अपने हिसाब से समझो, ये समझ लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ये क्लिनिकल फीचर दिए हुए, तो अपना क्या चौथा पॉइंट अपना हो जाएगा क्लिनिकल फीचर। ये चौथा पॉइंट होगा। इसमें कितने स्टेज दिए हुए हैं, स्टेज 1, 2, 3, ठीक है, 3 स्टेज दिए। तो स्टेज 1 में क्या है, इसकी भी मेन हेडिंग पढ़नी है, जैसे नॉन स्पेसिफिक है और सिस्टेमिक है। दूसरे में क्या है कि स्टेज 2A है और 2B, और 3 में भी 3A 3B। तो इसका मेन करना है कि नॉन स्पेसिफिक है, फिर ये सिस्टमिक है, फिर इसमें क्या है, एब्सेंट वोवेल साउंड और इसमें वोवेल साउंड, इसमें है इसमें नहीं है। इसमें क्या है, डेफिनिट एविडेंस ऑफ पेरिटोनाइटिस, और इसमें क्या इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो रहा है। तो ये मेन हेडिंग ये पूरा याद होगा हमको एक बार, तो उसके अंदर का हम एक बार ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में भी मेन हेडिंग करेंगे कि क्या क्या दे रहे हैं हम, और ये सेकंड में भी क्या क्या दे रहे हैं, मेन हेडिंग। तो उसके अंदर का हम थ्योरी तो याद हो जाती है, मेन हेडिंग याद करेंगे, तो ऐसे पढ़ना। फिर जो नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स की पूरी बुक से मैंने बनाया है, एक पुराना के ओक्टल के नोट्स है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें करना है कि पहले फिर से पढ़ना है, समझना है पूरा, और फिर माइंड में की तरह वो याद रहे, दिमाग में फिट हो जाए, उसके लिए तुम्हें नोट्स बनाना है। तो कैसे, जैसे मेन हेडिंग है क्या, एपिस्क्लेराइटिस, ठीक है, तो उसकी क्या इटियोलॉजी हो सकती है, मतलब क्या वजह हो सकती है, तो इटियोलॉजी लिख दिया, और क्या क्या वजह हो सकती है वो लिख दिया हमने। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो वो फीचर्स लिख दिया हमने। फिर ये क्लिनिकल फीचर्स, हाँ, सिम्टम्स और साइन क्या क्या होंगे, तो लाइन से मेन शॉर्ट लिख दिया हमने। पैथोलॉजी क्या हो सकती है, तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट क्या दोगे, तो पूरा टॉपिक एक पेज में पूरा कवर होता है। ऐसे बहुत सारे पेज में लिखेंगे तो याद में नहीं, ये वाला ऐसे याद ही रह जाएगा, चलो इधर पैथोलॉजी ये याद करने में पूरा टॉपिक एक ही पेज में पूरा कवर हो जाता है, तो याद करने में भी ईजी रहता है।